हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरपैराथायराइडिज्म कंप्लीट उसकी टाइप्स वगैरह। तो आज हमने पढ़नी है कॉजेज़, तो मतलब सिम्टम्स, कॉजेज़, पेशेंट को उससे क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या कॉजेज़ होंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने उसकी रिलेटेड पैथोलॉजीज़ पढ़नी है। हमारी बुक में एक निमोनिक दिया होगा जिसमें उन्हें BSGTPO दिया होगा, ठीक है। बी का मतलब बोन्स की, क्या बोन्स पे इफेक्ट होगा, स्टोन्स, ग्रोन्स, ट्रोन्स एंड साइकेट्रिक ओवरटोन्स बॉडी पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट हैपन कि अगर PTH ज़्यादा होगा तो वो बोन पे क्या इफेक्ट करेगा। ये मैंने पहले भी बताया था कि जब बॉडी में PTH ज़्यादा होगा वो ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करेगा। ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होगा तो उसके साथ हमारे पास जो रैंक लिगेंटन जो हमारे पास रिसेप्टर्स हैं वो एक्टिवेट होंगे, वो ऑस्टियोक्लास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। बोन ब्रेक डाउन होगी। जब बोन की ब्रेक डाउन होगी तो कैल्शियम ज़्यादा से ज़्यादा और जो हमारे पास फॉस्फेट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आएगा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा बोन से बाहर आएगा बोन वीक हो जाएगी, बोन में फ्रैक्चर्स हो जाएंगे। फिर एक इसमें पैथोलॉजी आती है ऑस्टियोफिब्रोसा सिस्टिका। ऑस्टियोफिब्रोसा सिस्टिका में क्या होता है कि आपकी जो बोन्स होती हैं, ठीक है, उनमें ऐसे ऐसे पोर्स बन जाते हैं, मतलब कैविटीज़ बन जाती हैं। उन कैविटीज़ में या तो फ्लूइड या तो ब्लड आके एक्यूमुलेट हो जाता है। ये क्यों होता है कि PTH का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, तब ये होता है। तो ऑस्टियोफिब्रोसा सिस्टिका का क्या मतलब होता है कि आपकी जो बोन्स हैं कैल्शियम की कमी की वजह से उनमें कैविटीज़ बन जाती हैं जिसमें फ्लूइड और ब्लड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और बोन ट्यूमर वगैरह हो सकता है। देन बात आ जाती है स्टोन की। अब हमने देखा कि कैल्शियम में हमारी बॉडी में क्या था, कैल्शियम कम था। अब जो हमारी बॉडी, अब यहाँ पे मसला किडनी का है, ठीक है। अब किडनी का है, लेट्स सपोज अगर हमारी जो बॉडी है उसकी अमाउंट, अच्छा ये जो है ना ये प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शियरी ये सबके लिए है, ठीक है। अगर अब लेट्स सपोज हमारे पास कैल्शियम का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है। कैल्शियम का लेवल हमारे पास किस में ज़्यादा हो रहा था, हमारे पास टर्शियरी में ज़्यादा हो रहा था कैल्शियम का लेवल, और जिसमें हो रहा था प्राइमरी में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कैल्शियम का लेवल हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ये कैल्शियम आके क्या होगी, जो हमारी किडनी है उस पर अटैच हो जाएगी, यहाँ पे बैठ जाएगी। तो इसे हम कहते हैं नेफ्रो कैल्सिनोसिस। कैल्सिनोसिस का क्या मतलब होता है, डिपोजिशन हो जाना हमारे पास कैल्शियम की, ठीक है। नेफ्रॉन्स किडनी, ठीक है, नेफ्रॉन्स के ऊपर कैल्शियम की कैल्सिफिकेशन, कैल्सिनोसिस हो जाना, ठीक है, कैल्शियम का इकट्ठा हो जाना। यही जब कैल्शियम ट्यूब्यूल्स में आएगी तो वहाँ पे हमारे पास फॉस्फेट और कैल्शियम की ये बना देगी स्टोन, जिसे हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। जो लिथियासिस और कैल्सिनोसिस में फ़र्क है, कैल्सिनोसिस है कैल्शियम का डिपॉजिट, और ट्यूब्यूल्स में आके जो कैल्शियम और फॉस्फेट के स्टोन्स बनते हैं उन्हें नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, ठीक है। ये दोनों एक डिफरेंट चीज़ है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ग्रोन्स में बेसिकली हमने GIT पढ़ना होता है। लेट्स सपोज हमारी बॉडी में हमारे जो कैल्शियम है ना उसने हमारे मसल्स पे वर्क करके सोडियम को अंदर लेके आना होता है और मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है। अब लेट्स सपोज कैल्शियम हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया, ये यहाँ पे मसल्स पे आके बैठ जाएगा, ये सोडियम को अंदर नहीं जाने जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो मसल्स इसकी मोटेलिटी कम हो जाएगी। पेरिस्टालसिस का वर्क बहुत ज़्यादा, पेरिस्टालसिस कम हो जाएगी तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इसी तरह स्टमक में क्या होगा कि हमारे पास एसिड, ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने अभी तक कहाँ पढ़ लिया था, अच्छा ये इस तरह है, हम लोगों ने पढ़ लिया था बोन, स्टोन, ग्रोन एंड नाउ वी हैव गो फॉर द थ्रोन्स। बट उससे पहले स्टमक और पेनक्रियास पे थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टमक में क्या होता है कि कैल्शियम जब ज़्यादा बनता है तो वो क्या करता है, जो हमारे स्टमक में पैरेटल सेल्स होते हैं उनको कहता है कि यार एसिड ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। जब वो एसिड आपका स्टमक ज़्यादा से ज़्यादा बनाता है तो पेप्टाइड अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक एरोजन्स होती हैं, ड्यूडेनल कैंसर्स होते हैं। और जब आपकी जो कैल्शियम है, ये पेंक्रियास, जब कैल्शियम हमारी बॉडी में ज़्यादा होती है, तो वो पेंक्रियास पे जाके बैठ जाती है, तो पेंक्रियाटिक कैल्सिफिकेशन हो जाती है, मतलब पेंक्रियास पे कैल्शियम का बैठ जाना, जैसे नेफ्रो कैल्सिफिकेशन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते, ये बढ़ती रहती है, तो हमें इस पेशेंट को पेनक्रियाटाइटिस हो जाता है। ये स्टमक और पेंक्रियास पे था। थ्रोन्स की बात कर लेते हैं। जब बॉडी में PTH बहुत ज़्यादा बनता है जिसकी वजह से कैल्शियम ज़्यादा बनता है, तो हमारे पास ये जो नेफ्रॉन होते हैं, इसका जो एंड वाला पार्ट होता है, डिस्टल पार्ट, उसके नीचे क्या आती है हमारे पास कलेक्टिंग ट्यूब, डक्ट, ठीक है। अब जो कैल्शियम है ना वो इस कलेक्टिंग डक्ट, जब कैल्शियम बहुत ज़्यादा होगा ना तो ये इस डक्ट पे आके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, एरिया बना लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आके ना हमारे पास ADH ने वर्क करना होता है, ठीक है। जब यहाँ पे ADH, आपको पता है ADH हमारे पास क्या करता है, वाटर की रिअब्जॉर्प्शन वगैरह करना, ठीक है।
तो ये जो ADH होता है ना, ये यहाँ के काम नहीं कर सकेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कैल्शियम डेरा जमाया होगा। तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडिस होगी, डायबिटीज़ इंसिपिडिस होगी। नेफ्रोजेनिक इसलिए क्योंकि वो किडनी पे हो रही है, ठीक है। इसी तरह क्योंकि आपने ADH नहीं होगा, आपका H2 की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, यहाँ पे वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आपको पेशेंट को पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन आना, पॉलीडिप्सिया ज़्यादा से ज़्यादा थर्स्ट होना, आपके हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाएगा, थर्स्ट सिग्नल एक्टिवेट होगा, फिर पॉलीडिप्सिया होगा पेशेंट को, ठीक है। फिर इस तरह अगर हम बात कर लें कि साइकेट्रिक ओवरटोन में क्या होगा, आप साइकेट्रिक से ही देख लें कि CNS के पेशेंट में सिम्टम्स आएंगे। कैल्शियम ज़्यादा होगी तो जो न्यूरॉनल एक्टिविटी होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब भी आपके लेट्स सपोज ये एक सेल है, ठीक है, जब इसमें कैल्शियम जाती है ना तो आपकी क्या होता है कि न्यूरॉनल एक्टिविटी मेंटेन रहती है और अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। अब यहाँ पे कम क्यों होगी, लेट्स सपोज ये एक सेल है, कैल्शियम यहाँ पे कैल्शियम नॉर्मल फिनोमेना है, कैल्शियम ज़्यादा आ रही है, इसने यहाँ पे आके इन चैनल्स को बंद कर देना, सोडियम चैनल्स को, सोडियम अंदर नहीं जाएगा, कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट रहेगी। तो क्या होगा, हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होगा वो नहीं प्रोड्यूस होगा, जो डिक्रीज़ हो जाएगी। इस वजह से पेशेंट को फटीग होगी, पेशेंट कोमा में जा सकते हैं, अल्टर मेंटल स्टेटस आ सकती है क्योंकि हमारी जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हुई हुई है। जबकि हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, हमारी ज़्यादा हुई होती है, जिसकी वजह से पेशेंट में आपको ऐसे लगता है कि वो घूर है, लेकिन एक्चुअली वो बेचारा घूर नहीं रहा होता। उसकी जो दिमाग में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो बहुत तेज़ होती हैं, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम है। अब आगे आपकी बुक में एक टर्म लिखी हुई है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ये हमेशा सेकेंड और थर्ड जो हमारे पास पैरा हाइपरथायराइडिज्म के पेशेंट्स में होती है, क्योंकि रीनल है तो ये स्पेशली जो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनमें होती है। फिर क्या होगा कि हमारे पास किडनी जो कैल्शियम होगा वो कम से कम बनेगा, PTH ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा ताकि कैल्शियम को मेंटेन करे, तो कैल्शियम डिक्रीज़ हुआ होगा। कैल्शियम डिक्रीज़ होगा, PTH जाके बोन पे वर्क करेगा, बोन ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को बाहर निकालेगी, जिसकी वजह से बोन के फ्रैक्चर का होने का डर होगा, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारी रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हो जाएगी, मतलब हमारी बोन के फ्रैक्चर्स वगैरह। और रीनल क्यों है, क्योंकि हमें किडनी की वजह से हो रहा है, ठीक है। दूसरी एक चीज़ आती है कि अगर कोई कैंसर है या कुछ भी इस तरह का है, कोई पैथोलॉजी है, कैंसर वगैरह है, तो तब आपको पता है PTH में इसमें सब क्या हो सकता है, आपका PTH कैल्शियम का लेवल ज़्यादा भी हो सकता है हाइपरपैराथायराइडिज्म में, और कम भी हो सकता है। तो अगर कोई पैथोलॉजी वगैरह होगी या कोई कैंसर वगैरह होगा तो हाइपरकैल्सीमिया होगा, ठीक है। तो आप जब हाइपरकैल्सीमिया होगा पेशेंट को, तो जब आप ECG करोगे उसकी, तो QT वेव जो होगी ना वो हमें शॉर्ट मिलेंगी। ये इसका नेक्स्ट पूरा टॉपिक है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी बाद में। फिर एक नेक्स्ट चीज़ बुक में टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं कैल्सीफ्लैक्सिस। कैल्सीफ्लैक्सिस में क्या होता है, ये जो कैल्शियम जब ज़्यादा होती है ये हमारी ब्लड वेसल्स पे जाके यहाँ पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल, ज़ाहिर बात है उस पर प्रेशर लग रहा है, तो ब्लड वेसल हमारी नैरो हो जाती है और आगे जो भी पार्ट होगा उसको ब्लड नहीं मिल सकता, ठीक है। लेट्स सपोज आगे स्किन है, उसको ब्लड नहीं मिल सकेगा तो स्किन का स्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। ब्लड वेसल का स्पाज्म हो जाएगा और स्किन का स्कीमिया हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमारी बॉडी मतलब स्कीमिया हो जाएगा, आपको रेडनेस नज़र आएगी, ये सब होगा। तो ये जो PTH का लेवल है ना, जो हमारी तो स्किन में हम डिफरेंट चेंजेस देखेंगे, कलर्स वगैरह और ये सब, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना, ब्लड सही से जा नहीं रहा। तो ये आपके पास थी कॉजेज़, जिसमें ये बुक में भी लिखी हुई हैं, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। बोन हो गई, स्टोन हो गई, ग्रोन हो गए, थ्रोन हो गए, और साइकेट्रिक है। एक बार फिर ओवरव्यू ले लेते हैं। बोन में क्या होगा, बोन फ्रैक्चर्स होंगे। पैथोलॉजी इसमें एक याद रखनी है, ऑस्टियोफिब्रोसिस सिस्टिका। देन स्टोन की बात आ जाती है। स्टोन में हम बात कर लेते हैं दो चीज़ों की, नेफ्रोकैल्सिनोसिस और नेफ्रोलिथियासिस। इसमें फ़र्क मैंने समझा दिया। ग्रोन में हम बात कर लेते हैं GIT की और स्टमक और पेनक्रियाज की। देन हमारे पास आ गया थ्रॉन्स में हम लोगों ने किसकी बात की थी, थ्रॉन्स में हमने बात कर ली थी जो हमारे पास किडनी की थी, कि जो हमारे पास ADH आके वर्क नहीं करता, यहाँ पे खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो हमारे पास होता है, हमें नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडिस होता है। साइकेट्री में पेशेंट कोमा वगैरह में चला जाता है, और ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। आज के लिए इतना ही था, इसको बुक से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कल के टॉपिक में हम लोग हाइपरपैराथायराइडिज्म की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स, टेस्ट वगैरह करेंगे। होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। इसे बुक से पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।